हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फीसिग्मा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, अगर आपने उबंटू अलोंगसाइड विंडोज़ इंस्टॉल किया होगा यानी ड्यूअल बूट किया होगा तो उबंटू सेफली हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। इसके लिए हम दो स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट स्टेप इज़ हमें बूट ऑर्डर चेंज करना है UEFI सेटिंग में जाके, और उसके बाद जो उबंटू का बूट लोडर है उसको हम डिलीट करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप करते हैं। विंडोज़ में अगर आप बूट है तो सर्च ऑप्शन में जाके चेंज एडवांस स्टार्टअप ऑप्शन करना है और ऐसे सिस्टम को रिस्टार्ट कर देना है। इससे क्या होगा, अब आपका सिस्टम बूट होगा और UEFI मतलब यूनिफाइड एक्सटेंसिबल फर्मवेयर इंटरफेस आपको शो होगा और उसमें जाके हमें बूट लोडर का ऑर्डर चेंज करना है। यहाँ पे मुझे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन बतानी है। UEFI सेटिंग में हम दो मेथड से जा सकते हैं। जो अब आपके सामने जो विंडो दिख रही है, यहाँ पे UEFI ऑप्शन चूज़ करके हम यहाँ से भी बूट लोडर का ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, और जो विंडोज़ बूट करता है वहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ऑटोमेटिकली UEFI सेटिंग में जाओगे। दोनों मेथड से एक ही काम करना है, जो कि बूट लोडर का ऑर्डर चेंज करना है। ओके, ये UEFI फर्मवेयर सेटिंग, एंटर। ओके, ये इंटरफेस हर सिस्टम के लिए अलग होता है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे बूट डिवाइस, यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है उबंटू, सेकंड नंबर पे विंडोज़ बूट मैनेजर दैट इज़ WBM, और तीसरा है नेटवर्क। तो हमें चेंज करना है, विंडोज़ को ऊपर लाना है और उबंटू को नीचे। सो प्रायोरिटी वाइज आपका बूट लोडर WBM है। ओके, यहाँ से एग्जिट करना है, 7 एग्जिट कर दे। जो मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा था वो ये, आपको ट्रबल शूट में जाना है, एडवांस ऑप्शंस में जाना है, उसके बाद UEFI फर्मवेयर सेटिंग्स, और उसके बाद यहाँ से रिस्टार्ट करने के बाद आप सेम फर्मवेयर सेटिंग इंटरफेस में जाओगे और वहाँ पे सेम आपको बूट ऑर्डर विंडोज़ का अप करना है, जो कि ऑलरेडी हमने किया था, इसलिए यहाँ पे अभी सेम दिख रहा है। ओके, ये हम आप बूट में जाके यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, बट ऑलरेडी हमने चेंज किया हुआ है, सो यहाँ पे विंडोज़ बूट मैनेजर ही प्रायोरिटी पे होगा। ओके, सेव कर देना है और अब आप विंडोज़ में बूट हो जाओगे। ओके, तो ये आपका PC हो गया विंडोज़ में बूट। अब हमें क्या करना है, उबंटू हमें रिमूव करना है। तो हम क्या करेंगे अभी, डिस्क पार्टीशन, क्रिएट एंड फॉर्मेट डिस्क पार्टीशन, ये ऑप्शन सर्च करना है। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे मैंने 50 GB उबंटू को दिया था और वो पार्टीशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। तो क्या करना है, उसे राइट क्लिक करके इसे हमें डिलीट वॉल्यूम करना है। ओके, तो मेरे केस में इस लैपटॉप में दो SSD है, इसलिए यहाँ पे डिस्क 0 और डिस्क 1 यहाँ पे दो दिखा रहा है। यहाँ पे बीच में एक EFI सिस्टम पार्टीशन था जिसमें कुछ नहीं था, मैंने वो डिलीट कर दिया, और जो हमारा उबंटू वाला जो सेक्शन था हमने वो रिमूव करके अभी ये अनअलोकेटेड दिखा रहा है। अब जो मेरा ये D ड्राइव है, मैं इसको अभी एक्सटेंड करूँगा। ओके, अभी ये पूरा D ड्राइव हो गया। अब नेक्स्ट क्या करना है, जो सेकंड स्टेप है वो है डिलीट द उबंटू बूट लोडर फ्रॉम EFI डायरेक्टरी। ओके, अब हमारे पास दो बूट लोडर थे और उनमें से हमने विंडोज़ बूट लोडर को ऊपर प्रायोरिटी में ऊपर किया और उबंटू को नीचे। अभी उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है तो उसका बूट लोडर रख के कुछ फ़ायदा नहीं, सो उसको हम डिलीट करेंगे।
तो वो बूट लोडर, उबंटू बूट लोडर और विंडोज़ की बूट लोडर कहाँ पे लाई करते हैं? वो यहाँ पे लाई करते हैं, डिस्क 1 में, ये EFI सिस्टम पार्टीशन में। सो हम अभी ये पार्टीशन में से उबंटू का बूट लोडर डिलीट करेंगे। सो क्या करना है, पहले सर्च बार में जाके कमांड प्रॉम्प्ट एज अ रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। आपको डिस्क पार्ट कमांड रन करनी है। उसके बाद लिस्ट डिस्क, मतलब जितने भी डिस्क अवेलेबल है उसका एक लिस्ट मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, मेरे केस में डिस्क 1 में ये EFI सिस्टम पार्टीशन है। अगर आपके लैपटॉप में एक ही SSD है तो डिस्क 0 दिखाएगा। तो मैं अभी यहाँ पे डिस्क 1 सिलेक्ट करूँगा। सो सिलेक्ट डिस्क 1। ओके, नाउ डिस्क 1 इज सिलेक्टेड। अब नेक्स्ट मैं अभी ये डिस्क में कितने पार्टीशन है वो लिस्ट करूँगा, लिस्ट पार्टीशन। तो यहाँ पे दिखाया, फर्स्ट है सिस्टम, रिजर्व, प्राइमरी एंड रिकवरी। सो मेरे जो बूट लोडर है, उबंटू बूट लोडर हो या विंडोज़ का बूट लोडर मैनेजर हो, तो वो पार्टीशन 1 के अंदर है। सो मैं अभी सिलेक्ट पार्टीशन 1 करूँगा। ओके, पार्टीशन 1 इज सिलेक्टेड। उसके बाद अभी मैं ये पार्टीशन को रीड करना है, सो उसको एक कुछ तो लेटर असाइन करना होगा। सो नेक्स्ट कमांड में लिखता हूँ असाइन, कोई भी एक लेटर देना है। अभी मैं अगर फॉर एग्जांपल मैंने लेटर Y से असाइन किया ये डिस्क को। ओके, अभी ये लेटर से असाइन हो गया। अब यहाँ में से हमें डिस्क पार्ट एग्जिट करना है। अब नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट पे आना है और उसके बाद अभी डायरेक्टली अगर अब तुम Y कोलन देते हो तो आप Y पार्टीशन में एंटर कर जाओगे। उसके बाद अभी ये पार्टीशन में कितने फाइल्स है वो देखने के लिए dir कमांड देना है। सो इसके बाद हमें वापस EFI ये डायरेक्टरी में जाना है और यहाँ पे dir करोगे तो यहाँ पे आपको एक्चुअल में जो बूट लोडर से अवेलेबल हमारे माइक्रोसॉफ्ट है और उबंटू है, ये दोनों यहाँ पे लिस्ट आउट हो जाएंगे। भाई इसमें से हमें उबंटू डिलीट करना है। सो केयरफुली यहाँ पे नेक्स्ट कमांड थ्रो करना है, रिमूव डायरेक्टरी उबंटू, ये जो नाम है सेम कॉपी पेस्ट किया तो भी चलेगा, उबंटू /s और एंटर प्रेस करना है। यस, अभी वापस से dir करते हो तो यहाँ पे आपको वो उबंटू बूट लोडर नहीं मिलेगा। सो सक्सेसफुली हमने दोनों स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब बूट लोडर भी डिलीट कर दिया है, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम भी हमने डिलीट कर दिए। अब आपके लैपटॉप में सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, थैंक यू।